हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 35 को समझेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को यह पता चलेगा कि अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट बिजनेस किस तरीके से करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए और इस इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय द वे ऑफ कैपिटल। ए और बी दोनों बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं। ए जो है 5 लाख रुपीस का कैपिटल लगाया है और बी जो है वो 3 लाख रुपीस का कैपिटल लगाया है। ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। और ए एंड बी को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी 3:2 में बांट लेते हैं। एंड दी प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले बिजनेस का जो प्रॉफिट है बच्चों वो 40,000 का है। प्रिपेयर दी नेसेसरी अकाउंट्स टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दी फॉलोइंग केसेस। हम लोगों को जो भी अकाउंट का रिक्वायरमेंट है वो बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एलोकेट करने के लिए। ये जो दो केस दिया है बच्चों, इन दोनों केसेस में पहला केस है बच्चों व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड में ये कुछ ना बताया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से ट्रीट करना है, तो उस केस में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखाना है। और दूसरा केस है बच्चों व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जब इंटरेस्ट एक चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। पहला केस का मतलब यह हुआ कि यहां पे पार्टनरशिप डीड में यह बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन है इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। और दूसरा केस है बच्चों इंटरेस्ट इज अ चार्ज। इसका मतलब यह होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोगों को ये दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले केस में बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एलोकेट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी पे भी खोल सकते हैं। अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को शो करेंगे। तो देखिए पार्टनर्स को 40,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, तो हम लोग इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में दिखाएंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट 40,000। अब बच्चों हम लोग वर्किंग नोट बना के पार्टनर्स के कैपिटल पे उनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ए का जो
कैपिटल है बच्चों वो 5 लाख रुपीस का है और बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीस का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेट से मिल रहा है वो 6% का है। तो अब हम लोग वर्किंग में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। तो ए का कैपिटल 5 लाख का था तो हम लोग 5 लाख का 6% निकालेंगे बच्चों। तो 5 लाख का 6% हो जाएगा 30,000। तो ए के कैपिटल पे बच्चों जो इंटरेस्ट बना वो 30,000 का बना। अब हम लोग सेम इसी तरीके से बी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बी का कैपिटल 3 लाख का था बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख और इसका हम लोग निकाल देंगे 6%। तो जब 3 लाख का 6% निकाला जाएगा बच्चों तो हमारे पास आएगा 18,000। तो ए के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट 30,000 का बना और बी के कैपिटल पे जो उसका इंटरेस्ट बना बच्चों वो 18,000 का बना। अब ध्यान देने लायक बात यहां पे ये है कि जब हम लोग 13,000 और 18,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 48,000 और प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को बिजनेस को वो 40,000 का हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो प्रॉफिट से, तो हम लोग उस केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बच्चों इसका रेशियो निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग रेशियो निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 30,000 और 18,000 का रेशियो निकालेंगे। तो ये 3 जीरो कट जाएगा बच्चों। 18 6 से चल जाएगा 3 बार में और 30 चल जाएगा 5 बार में। तो रेशियो हमारे पास आया 5:3 का। अब हम लोग ए को 40,000 का 5/8 पोर्शन दे देंगे और बी को हम लोग 1 मिनट बच्चों, और बी को हम लोग 40,000 का 3/8 पोर्शन दे देंगे। तो 8 से 40,000 चल जाएगा बच्चों 5 टाइम्स में, 5,000 टाइम्स में, और 5,000 इंटू 25 हो जाएगा 25,000। तो ए का जो पोर्शन बना, शेयर बना 40,000 में वो 25,000 का बना और बी का जो शेयर बनेगा बच्चों 40,000 में वो 15,000 का बनेगा। अब हम लोग इस 25,000 और 15,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 2 साइड में। हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन बन जाए जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो तो वहां पे हम लोग 2 काम करते हैं। पहला काम करते हैं, हम लोग जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था उसका रेशियो निकाल लेते हैं और प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। साथ में जो भी शेयर पार्टनर का बनता है उसको प्रॉफिट ट्रांसफर ना दिखा के हम लोग उसके लिए एंट्री बनाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ए का जो इंटरेस्ट आया था बच्चों वो आया था 25,000 का और बी का जो शेयर आया था 40,000 में बच्चों वो आया था 15,000 का। 25,000 एंड 15,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 40,000। तो इस 40,000 को हम लोग बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग इसका टोटल कर देंगे। तो हम लोग 2 साइड में भी 40,000 लिख लेंगे और बाई साइड में भी 40,000 लिख लेंगे।
उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को केस 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे। सेकेंड केस है बच्चों, जब इंटरेस्ट को एक चार्ज माना जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, ना कि एप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज मान लिया जाए प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो 40,000 का प्रॉफिट है इसके लिए एंट्री बनाएंगे। तो देखिए ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग भी सेम ऐसे ही फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं। अब ये जो 40,000 का प्रॉफिट है बच्चों, इसको हम लोग शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 40,000। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी ऐसा आइटम हो जो प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज हो, तो उसको हम लोग हमेशा पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो इसलिए हम लोग यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग उसके लिए एंट्री बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम लोग केस 1 में किए हैं और वहां पे हमारे पास अमाउंट पता है कि ए के कैपिटल पे हमें 30,000 का इंटरेस्ट देना है और बी के कैपिटल पे उसे 18,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग लिख लेंगे ए के बगल में 30,000 और बी के बगल में बच्चों हम लोग लिख लेंगे 18,000। अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 30,000 प्लस 18,000 हो जाएगा बच्चों 48,000। अब बच्चों हम लोग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो देखिए टू साइड का टोटल ज्यादा है, तो यही टू साइड के टोटल को हम लोग टू साइड भी लिख देंगे 48,000 और बाई साइड भी लिख देंगे 48,000। 40,000 और 48,000 में बच्चों 8,000 का डिफरेंस है, तो ये 8,000 लॉस हो जाएगा और इस लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या इसकी जगह हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए बी कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 8,000 का, तो हम लोग बाहर वाले कॉलम में 8,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन में कि ए और बी प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3+2 करेंगे। 3+2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का जो भी शेयर बनेगा लॉस या प्रॉफिट में वो 3/5 का बनेगा और बी का जो भी शेयर बनेगा प्रॉफिट या लॉस में वो 2/5 का बनेगा। तो अब हम लोग 8,000 को 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन रुपीज 8,000। 8,000 का इंटू कर देंगे 3/5 से। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब बच्चों हम लोग 5 से 8,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1600 और इस 1600 को जब हम लोग 3 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4800। तो ए का जो शेयर बना लॉस में बच्चों वो 4800 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकाल लेंगे लॉस में। तो हम लोग लिखेंगे 20 शेयर इन रुपीज 8,000 और इसका इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 2/5 से। तो 5 से जब हम लोग 8,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1600 और 1600 को बच्चों जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 3200। तो ए का जो लॉस में शेयर बना वो 4800 का बना बच्चों और बी का जो लॉस में शेयर बना वो 3200 का बना। तो ए के बगल में हम लोग लिख लेते हैं 4800
और बी के बगल में हम लोग लिख लेते हैं 3200। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 35 का केस 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन और इसका दोनों केस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप लोग वीडियो को दोबारा एक बार देखिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को वो डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।